गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेकेंड चैप्टर पे हम आते हैं बिजनेस स्टडीज में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें कि एक संस्था का, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रबंधन है वो कार्य करता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ which act as guideline for taking managerial decisions and performing various actions or activities। यहाँ पे कह रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो सिद्धांत है, वो प्रिंसिपल्स है जो कि बेसिक फंडामेंटल ट्रूथ को दर्शाता है। बेसिक फंडामेंटल ट्रूथ मतलब जो कि एक सच्चाई है कि इसी के बेस में ही उस प्रबंधन को चलना चाहिए, इसी के न्यू पे ही, इसी के गाइडलाइंस पे ही, इसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलना चाहिए। और ये फंडामेंटल स्टेटमेंट जो है वो एक्ट एज गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस एंड परफॉर्मिंग वेरियस एक्शंस। तो ये जो फंडामेंटल ट्रूथ जिससे बात करते हैं, जो स्टेटमेंट है, जो कि एक डॉक्यूमेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। और ये जो स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ है, जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इट एक्ट्स एज अ गाइडलाइन। ये एक गाइडलाइन की तरह काम करता है। और ये गाइडलाइन क्या है कि फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस एंड परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड एक्शंस बाय द रेस्पेक्टिव मैनेजमेंट पर्सनल। राइट, टू समराइज इट वी कैन से दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ which act as a guideline for taking various managerial decisions and also for performing various activities and actions by the management personnel concerned. Right? तो आगे चलते हुए हम आते हैं कि nature of management of principles क्या क्या है? What are the basic principles for the basic nature of the management principles? तो पहला पॉइंट यहाँ पे है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब ये है कि एक संस्था में अगर मैनेजर्स हैं तो वो मैनेजर एक साथ काम करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजर हो, चाहे वो सेल्स मैनेजर हो, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजर हो, चाहे वो आपके परचेस मैनेजर हो, जो भी मैनेजर पोजीशन में है, दे एक्ट यूनिवर्सली। जनरल गाइडलाइन, एक जनरल गाइडलाइन, सेट ऑफ गाइडलाइंस दिया रहता है। ऊपर देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात हुई है, तो वही गाइडलाइन यहाँ पे आ गई है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ व्हिच एक्ट एज अ गाइडलाइन। तो ये जो जनरल गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन इज अ पार्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला हो गया यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सेकंड हो गया जनरल गाइडलाइन, थर्ड इवोल्यूशनरी फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का एक नेचर है कि वो प्रैक्टिस पे जितना ज्यादा मैनेजर पर्सन प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज्यादा वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उतना ज्यादा वो आगे निकल के आते हैं। मतलब कि दे प्रैक्टिस, दे एक्सपेरिमेंट, वो तरह तरह के प्रैक्टिस के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ये तरीका ठीक गया, प्रैक्टिस ये तरीका चलन में है, तो ये जो तरीका है, प्रोसीजर है, इसमें ऐसे करने से ये ज्यादा फायदा होगा कंपनी का, संस्था का, ये टाइम कम होगा, लेबर कम लगेगा। तो इस तरह से इवोल्यूशनरी फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नेचर है इसका मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का, कि अगर हम प्रिंसिपल 1 लेके चलते हैं, वो प्रिंसिपल 1 थोड़ा टाइम टेकिंग है, वो प्रिंसिपल 1 जो है कहता है नहीं, इसमें कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत ज्यादा है या टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है, तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। मतलब कि हम रूढ़िवादी नहीं हो सकते, हमको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहता है कि वी शुड बी फ्लेक्सिबल। बिहेवियर इन एक्शन, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक और बात यहाँ पे पॉइंट आउट किया है कि इन एक्शन, जो एक्शन रहता है मैनेजमेंट पर्सनल्स का, परफॉर्मेंस का, वो बिहेवियर है, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो दिखता है कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। और उनका एटीट्यूड क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। एक क्वालिफाइड मैनेजर पर्सनल जो होते हैं, वो कभी भी अगर एक्शन करते हैं संस्था में रहकर, तो इट रिफ्लेक्ट्स दिस एटीट्यूड, इट रिफ्लेक्ट्स इट्स बिहेवियर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये
टॉप बॉस बैठा हुआ है ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट में, मिड लेवल मैनेजमेंट में और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में, तो संबंध क्रिएट करता है, रिलेशनशिप बनाता है, और ये रिलेशनशिप के द्वारा ही संस्था चलती है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑल एलिमेंट ऑफ रिलेशनशिप। कंटिंजेंट, ये कहता है कंटिंजेंट मतलब कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक और कहता है कि इट इज बेस्ड ऑन कंटिंजेंट, मतलब कि आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। प्लान ए है आपके पास, प्लान ए सक्सेसफुल नहीं है तो प्लान बी तुरंत कार्रवाई में आ जाए, प्लान बी नहीं है तो प्लान सी आ जाए, मतलब कि ही इज रेडी टू फेस एनी इवेंचुअलिटी ऑफ द मैनेजर, ही इज रेडी टू फेस एनी, कोई भी दुर्घटना के लिए, कोई भी सिचुएशन के लिए मैनेजर्स तैयार रहते हैं कि हम प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ, प्लान बी आ गया मेरा, ये हो गया आपका नेचर। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, दीज प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजमेंट टू। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात हम करते हैं वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या कहता है, वो क्या हेल्प करता है मैनेजर्स को, प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। वो मैनेजर्स को दिशा निर्देश देता है, वो मैनेजर्स को दिशा देता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हकीकत के बारे में दिखाना चाहता है कि आप देखिए आपका संस्था, आपका ऑर्गेनाइजेशन किस पोजीशन पे है, आपका संस्था, आपका ऑर्गेनाइजेशन किस सिचुएशन पे है, किस दायरे के अंदर में काम करता है, किस लिमिटेशंस में है। तो ये हो गया आपका प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के दिन में अगर हम कम से कम संसाधन लेके चलते हैं और मैक्सिमम आउटपुट देते हैं विद मिनिमम कॉस्ट ऑफ लेबर, तो वो संस्था तरक्की करती है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी एक पार्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, जो आज का एनवायरमेंटल कंडीशंस है, सरकार तरह तरह के नियम लागू करती है, अगर हम उस नियम के अनुसार नहीं काम करेंगे तो हमारा संस्था बैठ जाएगा। तो मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजर्स का एक और वाइटल टास्क है टू प्रोवाइड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। संस्था के लिए वो काम करते हैं, लेकिन संस्था के लिए वो एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एक सुदृढ़ प्रशासन भी प्रोवाइड करते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आज के जमाने में अगर संस्था कहती है हम खाली प्रॉफिट मेकिंग के लिए आए हैं, तो वो संस्था इज बोगस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बांटनी चाहिए। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कहती है कि हम समाज के लिए काम करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, फॉर एग्जाम्पल टाटा, बिरला। तो फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो वाइटल टास्क ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का एक और सिग्निफिकेंस है कि प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। जितना हम रिसर्च करेंगे उतना हम आगे जाएंगे, और जितना हम आगे जाएंगे उतना संस्था के लिए लाभदायक होगा। तो ये हो गया आपका नेचर एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब हम आगे आते हैं हेनरी फ्योल। देयर आर 2 पॉइंट, 2 लोग हैं जो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में रिसर्च और काम किया है। देयर आर फ्योल, और नेक्स्ट जो होगा उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आपको, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम। तो मिस्टर फ्योल कहते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन दीज 14 पॉइंट। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, कोई भी काम अगर है उस काम को अगर हम डिवाइड करके करते हैं तो वो काम जल्दी होता है, वो काम इफेक्टिवली होता है, वो काम लेस टाइम में होता है। ऑथोरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस, नंबर 2 पॉइंट में फ्योल कहते हैं कि अगर कोई अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी है और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है, टॉप लेवल में, फिर टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में और सुपरवाइजर लेवल में, तो ये जो डिसीजन होता है वो डिसीजन टॉप लेवल पे लेती है, वो डिसीजन जो है नीचे भेजती है, फिर वो कार्यान्वयन करके प्रैक्टिकल करके आप सुपरवाइजर लेवल भेजते हैं। तो ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसिप्लिन, एक अनुशासनहीनता अगर है तो कोई संस्था सर्वाइव नहीं कर सकता। देयर शुड बी अ डिसिप्लिन इन वर्क, देयर शुड बी डिसिप्लिन इन ऑल राउंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसिप्लिन बहुत वाइटल है। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड जो है एक सीएमडी के पास है, कमांड जो है एक चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के पास है, कमांड जो है एक ओनर के पास है। अगर कमांड यूनिटी है मतलब कि सारे लोग उस कमांडिंग ऑफिसर को फॉलो करते हैं। आर्मी में देखा होगा आपने, डिफेंस या कोई भी और भी यूनिट्स डिफेंस में देखा होगा कि उनके जो कमांडिंग इंचार्ज है, कमांडिंग ऑफिसर है, कमांडिंग ऑफिसर को बटालियन फॉलो करता है। यूनिटी डायरेक्शन,
कोई भी दिशा निर्देश अगर दिया गया है तो दिशा निर्देश को सारे एम्प्लॉयज फॉलो करते हैं, न कि कोई कहता है कि हम पश्चिम में जाएंगे, कोई इधर पूर्व में जाएंगे और बॉस कहता है कि हम उत्तर में जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो संस्था में भी अपिक जीरो। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर हम देखते हैं कि हर एक एम्प्लॉय का अगर कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, हर एक सुपरवाइजर का या हर एक टॉप शॉट मैनेजमेंट का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, तो वो संस्था विल नॉट सर्वाइव, वो ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट सर्वाइव। तो सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट मतलब पूरे संस्था का जो इंटरेस्ट होता है उसके दिमाग में रख के ही काम किया जाना चाहिए। एडिक्वेट रेम्यूनरेशन टू पर्सन। अगर हमारे एम्प्लॉइज, अगर संस्था के एम्प्लॉइज कम तनख्वाह में काम कर रहे हैं तो दे विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। तो एडिक्वेट सैलरी होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए जिससे कि वो अपना लाइवलीहुड या अपना जो भी रिक्रिएशन है एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए जिससे कि वो सर्वाइव कर सके। नॉट ओनली सर्वाइवल बट ऑल्सो टू मैच आउट द प्रेजेंट लिविंग कंडीशंस ऑफ द सिचुएशन। जो भी उस समय का जो लिविंग कंडीशंस है उस लिविंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही उनको सैलरी मिलनी चाहिए। एडिक्वेट रेम्यूनरेशन टू पर्सन, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई बॉस टॉप शॉट कहता है कि मेरे पास ये पावर है, तो ये पावर उनके पास है, वेल एंड गुड है, आप बॉस है, आप मैनेजमेंट आप सीएमडी है, तो आपके पास ये पावर है। लेकिन कोई भी पावर एक्स वाई जेड अगर वो नीचे को वो करते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो उसमें भी और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन भी एक सामंजस्य होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। स्केलर चेंज लाइन ऑफ अथॉरिटी, वही बात हुई कि लाइन ऑफ अथॉरिटी मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट में है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में है, सुपरवाइजर लेवल मैनेजमेंट में है। तो जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो ऊपर से नीचे तक आती है ना, नीचे से ऊपर जाएगी, तो इसे कहते हैं स्केलर चेंज। हम आपको बताएंगे इसके बारे में, पीडीएफ में देखिएगा स्केलर चेंज बारे में भेजा हुआ आपको। ऑर्डरली प्लेसमेंट ऑफ मेन अथॉरिटी, मेन अथॉरिटी को प्रॉपर वे में, प्रॉपर पोजीशन में, प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन में उनको मैन और मटेरियल दोनों प्रोवाइड प्लेस किया जाना चाहिए। अगर ये इम्प्रॉपर वे में, इन डिसऑर्डरली वे में प्लेसमेंट किया गया है तो दैट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट फंक्शन इन अ वेरी प्रॉपर, और उसमें कोई देयर विल बी नो यूटिलिटी ऑफ पर्पस। काइंड फेयर जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉयज को, खाली एम्प्लॉय वहां पे सैलरी के लिए नहीं आता, अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो एम्प्लॉय को काइंड फेयर जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। दैट एम्प्लॉय शुड गेट अ फेयर, अ काइंड जस्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयज। अगर नहीं होता है तो वो एम्प्लॉय वहां पे काम करना नहीं चाहेगा, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एम्प्लॉयज क्या है, एम्प्लॉयज आर द सोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संस्था है तो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय नहीं है तो अगर कोई कहेगा तुम जाओ हमको बहुत मिल जाएगी एम्प्लॉय, लेकिन वो धारणा, वो मेंटालिटी इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द एम्प्लॉयज, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट एंड पर्सनल। अगर कोई काम करता है एक्स ऑर्गेनाइजेशन में और वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है तो दैट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट फंक्शन इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हो सकता है कमा ले, लेकिन लॉन्ग रन में वो नहीं कमा पाएगा, वो नहीं फंक्शन कर पाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कैरियर ऑफ एंड फंक्शन मतलब कि वो एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है, ही शुड फंक्शन, ही शुड वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो अपना फ्यूचर वहां देख सकता है, देखना चाहेगा। तो इसके लिए मैनेजमेंट को ऐसा प्रिंसिपल अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि उनका फ्यूचर सेफ हो वहां पे। इनिशिएटिव ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो मैनेजरियल पर्सन होते हैं, दे शुड ऑलवेज बी रेडी टू टेक इनिशिएटिव। अपने लेवल से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो मार्गदर्शन के लिए, उनको वे आउट देने के लिए कि हर समय वो तैयार रहते हैं टू गिव इनिशिएटिव, मतलब इनिशिएटिव लेने के लिए ऐसा ये काम होना चाहिए, चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे होगा। ये होता है इनिशिएटिव। नेक्स्ट 14 पॉइंट है एस्पिरिट डे कॉर्प्स। एस्पिरिट ESPRIT एस्पिरिट डे कॉर्प्स मींस वर्क विद टीम स्पिरिट। सबसे प्रमुख पॉइंट है जो 14 वाला पॉइंट, वो फेयर कहता है कि अगर टीम स्पिरिट से काम किया गया है तो वो संस्था will survive, that organization will survive, and employees will also get benefit in the long run. So that's it boys and girls. तो मीनिंग हमने देखा, नेचर ऑफ प्रिंसिपल देखा, सिग्निफिकेंस प्रिंसिपल देखा, फेयर ने क्या कहा देखा। अब हम आगे
नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे. टिल देन stay cool and enjoy at home.